मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर उलमाए किराम व हाज़रीन मजलिस ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तबस्सुल से अल्लाह पाक वो तमाम हज़रात जो मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ और आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके सफ़र को आसान फरमाए। आमीन आमीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम उनकी हाज़िरी को, उनके उम्रे को कबूल फरमाए। बड़ी प्यारी जगह है, दुआ करें कि जो हज और उम्रे कराएं अल्लाह उनके हज और उम्रे को कबूल फरमाए, और जो बाकी हैं अल्लाह पाक परवरदिगार आलम उन्हें ज़िंदगी में ज़रूर मेरा रब हाजी बनाए, उम्रों की सादतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। शायर हिंदुस्तान भाई आज़म इकबाल ने बहुत अच्छे कलाम पढ़े। अल्लाह पाक उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और मुझसे कबल मुफ्ती शकील साहब क़िबला और उनसे पहले भी हमारे हज़रत ने बहुत उम्दा खिताब किया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के खुतबा शोरा हज़रात हैं अल्लाह सबको लंबी उम्र अता फरमाए। और बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, चाहे वो नकीब जलसा हो, शोरा हो, खुतबा हो, रात में आना जाना, सफ़र करना, रातों में जागना, दिन में जागना, बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। और ये बुज़ुर्गों की दुआ है, रब का करम है, वरना तो आदमी के यहाँ पर शादी अगर आ जाए तो 2 दिन में आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती है, जबकि कोई उसे तकरीर नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। हाँ ए भाई ए हसन अहमद बिल्कुल नहीं, मोहब्बत से सुनो आप ऐसे मन में। और मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह का करम है, रात में 2 बजे 2:30 बजे जलसे से जब निपटते हैं तो लगता है कि जिस्म टूट गया, कल का बड़ी परेशानी पड़ेगी, दिक्कत पड़ेगी। लेकिन जब बुजुर्गों का फैज़ और मेरे पीर और मुर्शिद ताजुल शरिया का जब रूहानी फैज़ मिलता है तो फिर जिस्म में ताकत आती है। वाह वाह वाह। और आपको तो ऐसा लगता होगा जैसे भी आप कह रहे हैं, बोले एक और दिल तो ये चाहता है कि पूरी रात इश्क मुस्तफ़ा में कलाम सुनते रहो, मगर मेरे दोस्त तुम तो एक रात जाग के भी नमाज नहीं पढ़ते। यहाँ से 2 बजे चले जाओगे, घर वाले अगर उठाएंगे, नींद आ रही है हट जा सोने दे। ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं जिस जलसे सुनने के बाद नमाज न पढ़ सको। बेशक बेशक हक बात है, बहुत खूब हजरत। कोई फायदा नहीं ऐसे जलसों से, चाहे 1 लाख लगा लो, 2 लाख लगा लो, 3 लाख लगा लो, 10 लाख रुपए उड़ा दो, कोई फायदा नहीं। अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते हैं अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों अरबों खरबों रहमत नाजिल फरमाए। आमीन आमीन। आप फरमाते हैं जिन जलसों से लोग नमाजी न बन सके ऐसे जलसे कराने से कोई फायदा नहीं। हक बात है। आप फरमाते हैं जिन जलसों से कोई नई तहरीक इजाद जन्म न ले सके ऐसे जलसे कराने से फायदा नहीं, उससे बेहतर यह है कि जलसे ना कराए जाएं। हम इश्क में नात सुनते हैं, हम इश्क में तकरीर सुनते हैं, और उसी इश्क को हम अपनी पेशानियों में ना लेकर जाएं, अल्लाह के घर में ना झुका सके अपनी पेशानियों को, तो मैं कहता हूं ऐसे लाख जलसे भी बेकार हैं जो हम नमाजी ना बन सके। आज लोग कॉन्फ्रेंसों में 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए जलसों में उठा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए में टेंट बन रहा है, इस समझ में साउंड्स वगैरह सब बहुत अच्छे तरीके से बहुत पैसा उठा रहे हैं। लेकिन अगर रात में तकरीर सुनी रोए, कलाम सुने रोए, और फिर फजरों में हमारी नमाज क़ज़ा हुई,
तो दुनिया कहे तो कहे, लेकिन नाज़िम एहसानी यही कहेगा, उन जलसों से फायदा नहीं कि जिन जलसों से हम नमाजी ना बन सके। बेशक बेशक। और जा कहाँ रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार। जा कहाँ रहे हैं, किस सफर के लिए निकल रहे हैं। अब खुतबा पढ़ने के बाद मैं शुरू करूंगा। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, ऐसा लगता था अल्लाह के नबी जब नमाज ईशा के बाद जब नमाज तहज्जुद के लिए खड़े होते तो ऐसा लगता था किसी ने सीने अक़दस को चाक कर दिया हो, रोने की आवाज़ें अल्लाह के नबी के सीने से निकलती थी। और फिर पूरी रात इबादत करते और अपनी उम्मत के लिए दुआ करते। अल्लाहु अकबर। सुबह में जब आते तो अम्मा आयशा फरमाती हैं, ऐसा लगता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पैरों पे जब नजर जाती तो पैर फट जाते थे, उनमें से खून आने लगता था। ये इबादत का तरीका था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने कुरान इसलिए नाजिल ना किया कि तुम मेहनत में पड़ जाओ, मशक्क़त में पड़ जाओ। हबीब तुम्हें वक्त पे खाना भी खाना है, तुम्हें आराम भी करना है, मेरी इबादत के साथ साथ तुम्हें आराम भी करना है और खाना भी खाना पड़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब, हाँ अब इसमें आप छेड़छाड़ ना करना, ऐसे ही बैठे रहना, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छा बोल रहा है आपका मैक, अल्लाह सलामत रखे आपके मैक को, और सीटी ना दे बस, चाहे हल्का सा इसमें और आवाज पैदा कर सकते हैं। हाँ तो हजरात अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपने भाइयों को सुनाऊं और हमारे भाई सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लु बिहादल बलद। फरमाया मुझे इस शहर की कसम कि ए महबूब तुम इस शहर में तशरीफ फरमा हो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मुझे इस शहर की कसम, शहर मक्का की कसम। अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है अपने हबीब से। महबूब मुझे कसम है इस शहर मक्का की, और रब ने कसम फरमाकर ये ऐलान कर दिया कि महबूब जैसा तेरा शहर है दुनिया में ऐसा किसी का शहर नहीं है। न मक्कतुल मुकर्रमा का जवाब है, न मदीनतुल मुनव्वरा का जवाब है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे किसी भाई ने वाकई सामने से भी एक जुमला कहा था कि लोग आना नहीं चाह रहे और सुनना नहीं चाह रहे। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज़म इकबाल साहब हिंदुस्तान का इस टाइम हीरा है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रोग्राम चल रहे हो। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सलामत रखे मेरा रब। अल्लाह का फजल और करम है कि जितने भी हमारे उलमा हैं सब मेहनत कर रहे हैं, और हर दिन एक एक दो दो प्रोग्राम भी हैं, और ये उलमा ही हैं जो दीन को सलामत रखे हुए हैं और हर तरफ दीन की अल्हम्दुलिल्लाह पहचान बने हुए हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं। आप क्या है, आप तो अगर एक रात जाग लो तो पूरा दिन सोएंगे, पूरी रात सोएंगे, लेकिन अल्लाह ने ये उलमा को हिम्मत दी है, आज यहाँ तो कल कहाँ, तो कल कहाँ, मुसलसल 12-13 दिन हर एक मुकर्रिर को, हर एक शायर को एक एक दो दो जगह बोलते हुए हो गए, और रमजानुल मुबारक से 2-3 दिन पहले तक हर जगह पहुंचना है, और किसी की कोई तारीख खाली नहीं है। मेरी नहीं, सबका मामला ये है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक हमें भी और आपको सलामत रखे,
और जितने भी मदरसे के मुदर्रिसीन हैं, मस्जिदों के आइम्मा हजरात हैं, अल्लाह इनको भी सलामत रखे कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। हजरात एक मरतबा सरकार की बारगाह में और दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा तेरे शहर कलामो बका की कसम। अल्लाह ने तो मेरे रब ने परवरदिगार आलम ने, चाहे वो आपका शहर हो, चाहे हर एक एतबार से इतनी मोहब्बत की है तेरे शहर कलामो बका की कसम। हजरात असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जो मोहब्बत हमें करनी चाहिए रसूल आज़म से, वो मोहब्बत हमारे सीनों में नहीं है, वो मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं है। हम नारे भी लगाते हैं तो यार झूठे लगाते हैं, हम चलते भी हैं तो यार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से नहीं चलते, हम खाते भी हैं तो अल्लाह के नबी के तरीके से नहीं खाते। और मेरे दोस्त असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन कौन सी बात पर रोशनी डाली जाए। हजरात सही मुस्लिम की हदीस पाक है, ला यशरबन्न अहदुकुम काइमा। जब खाने की बात आ गई तो मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला यशरबन्न अहदुकुम काइमा, तुम में से कोई भी खड़े होकर न पानी पिए न खाना खाए। अगर तुम खड़े होकर खाओगे पियोगे तो तुम यूं समझ लेना कि तुम मुझसे मतलब ये कि दूर जा रहे हो और तुम मेरी बात पर अमल नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि हम रसूल के नाम पर जान दे देंगे, हम रसूल के नाम पर नारे लगा देंगे, हम रसूल के नाम पर जान दे देंगे। दोस्त जान बाद में देना, पहले इश्क मुस्तफा सीने में बसा ले। अल्लाहु अकबर। हम कहीं जाते हैं, हम पे जरा सा पैसा आ गया, बच्चे कमाने लगे तो 4 रुपए हमारे पास में आ गए। अब तो अगर हम होटल भी कर रहे हैं तो उसमें शैतानों वाले खाने का इंतजाम कर रहे हैं। मैंने बुजुर्गों को खड़े होकर खाते देखा है, मैंने नौजवानों को खड़े होते ऊंटों की तरह पानी पीते समय देखा है। दोस्त चल फिर कर खाना तो ऊंटों का काम होता है, जानवरों का काम होता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला यशरबन्न अहदुकुम काइमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे उम्मती हो, मेरे सच्चे गुलाम हो, तो तुम खाओ, खड़े होकर न खाओगे न पियोगे। लेकिन आज हम किस रविश पर चल रहे हैं, कौन सी जिंदगी हम गुजार रहे हैं। हजरात अजीज जज़ाकल्लाह, हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे उलमा बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे उलमा को। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझ जैसा नाचीज उलमा के दरमियान बोलता है तो अपने आप को मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ, इसलिए कि उलमा जो होते हैं वो दीन के वारिस होते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला खल्फा आलिमिन मिन उलमाई फकान्नमा सल्ला खल्फा नबिय्यिन मिनल अंबियाई। उलमा ये वो हैं, अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तफसीर कबीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 275 पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आलिमों में से अगर तुमने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी तो गोया के नबियों में से किसी नबी के पीछे नमाज पढ़ी। अगर तुमने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी तो गोया के मेरे पीछे नमाज पढ़ी। मेरे दोस्त, उलमा से मोहब्बत किया करो, शोरा से मोहब्बत किया करो, खुतबा से मोहब्बत किया करो, मस्जिदों के इमामों से मोहब्बत किया करो, मदरसे के मुदर्रिसीन से मतलब ये कि मोहब्बतें किया करो। जब आलिमों से मोहब्बत करने वाले एक कुत्ते को अल्लाह जन्नती बना सकता है, तो यार तुम तो गुलामाने मुस्तफा हो, तुम तो मुस्तफा का कलाम सुनते हो, तुम तो मुस्तफा का जिक्र सुनते हो। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई है, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, मैं नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, हमें अपनी जिंदगी को मुस्तफा के मिशन पर गुजारना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी को सहाबा किराम के नक्शे कदम पर गुजारना चाहिए। अल्लाहु अकबर। आज मैं ये देखता हूँ, ए मेरे नौजवानों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जितने हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हालांकि मैं इस मौजू की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जब खाने पीने की बात आ गई, अल्लाहु अकबर, वो भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ला यशरबन्न अहदुकुम काइमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरा उम्मती न खड़े होकर पिएगा, न खड़े होकर खाना खाएगा। अल्लाहु
अकबर, खड़े होकर घास चरने का काम जानवरों का होता है, वो भैंसे चरती हैं, वो ऊंट चरते हैं। अल्लाहू अकबर। इंसान का मतलब यह है कि अदब के साथ बैठे, लेकिन आज इंसान जानवर से भी बदतर होता जा रहा है। अल्लाहू अकबर। दुनिया में आए, खाया, कमाया और बच्चों के लिए मकान बना दिया, ये इंसान ही के लिए कोई खास बात नहीं है। अगर यही सिर्फ इतनी जिंदगी है तो ऐसे काम तो जानवर भी करते हैं। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, परिंदे भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए घोंसले बना देते हैं। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमान होने के बाद अगर सारी जिंदगी मुस्तफा के मिशन पे ना चला, अगर सारी जिंदगी तेरे दिल के अंदर इसके मुस्तफा के जलवे ना समाए, तो मैं ये समझ लूंगा हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात में से सबसे अशरफ रखा है। अशरफुल, अल्लाह पाक ने तमाम मखलूकात में हमें अशरफ रखा है। अल्लाह ने परिंदों को अशरफ नहीं बनाया, अल्लाह ने दरिंदों को अशरफ नहीं बनाया, अल्लाह ने चींटियों को अशरफ नहीं बनाया, अल्लाह ने समंदर में मछलियों को अशरफ नहीं बनाया। अल्लाह ने तुम्हारे घर में जो चौपाए दिए हैं, जो भैंसे, जो बकरियां, जो गाय दी हैं, अल्लाह ने उन्हें अशरफ नहीं बनाया, अल्लाह ने अशरफ आपको बनाया है, अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ आपको बनाया है। जब आपको अशरफ बनाया है तो आ मेरे प्यारे, जरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रिसालत से अल्लाहू अकबर वाबस्ता हो जा। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया से जाने लगे, कुरान की आयत नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई, कुरान की लास्ट आयत है, जब इतना सुना सिद्दीक अकबर ने तो रोने लगे, हजरत उमर रोने लगे, तमाम सहाबा रोने लगे। हजरत सिद्दीक अकबर समझ गए कि आज कायनात का दूल्हा अल्लाहू अकबर कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद हमसे जुदा हो जाएगा, इसलिए कि रब का कुरान उतर गया, अब दीन पूरा हो गया है। अल्लाहू अकबर। अब जिब्राइल वही लेकर हाजिर न होंगे, अब जिब्राइल कुरान लेकर नहीं आएंगे। पता ये चल गया मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा अतराफ वालों को सिद्दीक अकबर ने खबर दे दी, अब मुस्तफा जाने रहमत हमसे जुदा हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो सहाबाए किराम ने रोकर अर्ज किया था, हजरत सिद्दीक बोले या रसूल अल्लाह, अब तक तो सारी जिंदगी या रसूल अल्लाह, अगर सुबह में उठते हैं तो चेहरा आपका देखते हैं, या रसूल अल्लाह चलते हैं तो आपके कदमों पर चलते हैं, या रसूल अल्लाह अगर किसी के घर खाना तनावुल करने के लिए जाते हैं तो ये हमारी किस्मतें हैं। अल्लाहू अकबर। कि आपके सामने हम खाते फिरते हैं। खुदा की कसम, तमाम किताबों के अंदर, तमाम सहीफों के अंदर, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो सहीफे हो, सबके अंदर यही कहा गया, तैयार हो जाओ, नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ। सुभान अल्लाह। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले हम अपने हबीब के नूर को पैदा किया। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तशरीफ फरमा होने वाले हैं। हजरत आदम आए, जाओ जाके नबी के पैगाम सुनाओ। हजरत नूह आए, शीश आए, इब्राहीम आए, जो भी आया अल्लाह ने इसीलिए भेजा कि जाओ दुनिया में जाके ये कह दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं, सरकारे कायनात सल्लल्लाहु तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज नौजवान मुस्तफ़ा के तरीके पे नहीं है, आज इस्लाम की बेटियां मुस्तफ़ा के तरीके पे नहीं है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ तो सही, कौन सा तरीका हम जीना चाहते हैं। अल्लाहू अकबर। आज नमाजों के करीब हम नहीं है, मैं चाहूं तो मदीने पे भी बोल सकता हूँ, मक्कतुल मुकर्रमा पे भी बोल सकता हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा पे भी बोल सकता हूँ, जमजम शरीफ के ताल्लुक से भी बता सकता हूँ, सफा मरवा के ताल्लुक से भी बता सकता हूँ, मगर मैं तेरी जिंदगी को उस पहलू पे ले जाना चाहता हूँ जो जरूरी है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है दुनिया में आए, अच्छा पहना, अच्छा खाया और नमाज एक वक्त की हमें पता नहीं जिंदगी कैसी गुजर रही है। दोस्त, सबसे पहले इश्क़ मुस्तफ़ा में जाम पिलाना जरूरी है। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी सुभान अल्लाह। लैली व क़ुरआनल फ़ज्र, इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। अल्लाह का कुरान कहता है सूरज ढलने के वक्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो। अल्लाहू अकबर। इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। जब सुबह का वक्त करीब आ जाए, सब के सब उठो, रब की बारगाह में फजर के सजदे करो। सुभान अल्लाह। फजरी कान मशहूदा। जब सुबह का वक्त करीब होता है, जब सुबह की नमाज पढ़ लेते हो, अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे के पास हाजिर हो जाओ।
जाओ, वो जो दुआ मांगे आज उसकी दुआ कबूल की जाएगी। अल्लाहू अकबर। कहां गए मुसलमान के वो जज्बे, कहां गया मुसलमान का वो दिल, कहां गया इस्लाम की बेटियों का वो जज्बा। अल्लाहू अकबर। हजरत अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं, कहते मैं जब मस्जिद नबवी के लिए नमाज पढ़ने के लिए निकलता था, मस्जिद नबवी और मेरे घर में काफी फासला था, जब मैं जाता था, आते नहीं, जब मैं जाता था, आते समय तो सूरज निकल आता है। फरमाते जब मैं जाता और उनका जाना हमारी तरह नहीं, अजान सुन ली तो चले गए, सलात सुन ली तो चले गए। वो ऐसे वक्त में जाते थे कि पहले नमाज तहज्जुद मिल जाए, बाद में फजर की जमात मिल जाए। अल्लाहू अकबर। तो आप फरमाते हैं जब मैं मस्जिद नबवी के लिए जाता, कौन सी मस्जिद, जिस मस्जिद को मुस्तफा ने अपने हाथों से बनाया हो, अल्लाहू अकबर, जिस मस्जिद के अंदर मेरे मुस्तफा के नबुव्वत वाले हाथों से गाना लगा हो, अल्लाहू अकबर, मुस्तफा ने जिसकी संगे बुनियाद रखी हो, अल्लाहू अकबर। हम अपनी जिंदगियों पे फख्र करते हैं, मेरे मकान के लिए, मेरे मदरसे के लिए, अल्लाहू अकबर। सैयद फैजान मियां आए थे, हुजूर अहसन मियां आए थे, तो लोग तमन्नाएं करते हैं काश हम भी अपना घर बनाएंगे, हुजूर अहसन मियां को बुलाएंगे, हुजूर अदनान मियां को बुलाएंगे। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितनी मुबारक है वो मस्जिद जिसको मेरे मुस्तफा ने अपने हाथों से बनाया होगा। आप फरमाते हैं जिसने अल्लाह के घर खाने काबा हरम में एक वक्त की नमाज पढ़ी, अल्लाहू अकबर, तो एक रकात का 1 लाख का सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी मस्जिद, मस्जिद नबवी में जो 1 रकात नमाज पढ़ता है उसे 50,000 का सवाब मिलता है। कितनी मुबारक मस्जिद है ये। अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं, कहते हैं मैं जब जाता नमाज के लिए, सुने मेरी बहनें जरा गौर के साथ, सुने नौजवान जरा गौर के साथ, मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाते कि जब मैं मस्जिद नबवी के लिए जाता, अल्लाहू अकबर, कोई घर रास्ते में ऐसा ना मिलता जिस घर का नौजवान कुरान की तिलावत की आवाज ना आती हो, जिस घर से जवान बेटी के पढ़ने की आवाज ना आती हो, जिस घर से बुजुर्गों के कुरान पढ़ने की आवाज ना आती हो। तुमने तो कुरान को ताकों में सजा दिया, तुमने तो कुरान को ताकों में सजा दिया। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा गौर के साथ सुनते हुए चलो। जब सहाबा को ये पता चला अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने पूरा दीन मुकम्मल कर दिया। सहाबा रोने लगे, या रसूल अल्लाह हम आपके बाद जिंदगी कैसे गुजारेंगे, या रसूल अल्लाह आपके बाद जिंदगी कैसे गुजरेगी, हमसे आपके बिना रहा नहीं जाएगा। हो सकता है लोग हम पर जुल्म करें, हो सकता है लोग दीन पर जुल्म करें, हो सकता है या रसूल अल्लाह दीन पर हमले हो, हमें लोग मारने लगे। तो मेरे आका ने फरमाया था सिद्दीक मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़ के जाऊंगा, अगर तुमने मजबूती के साथ में उन दोनों चीजों को पकड़ लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर ना करेगी, दुनिया की कोई मजबूत सुपर पावर ताकत तुम्हें मजबूत मतलब ये कि मजबूर ना करेगी। आका फरमाते हैं 2 चीजों को मजबूती के साथ में पकड़ लेना। या रसूल अल्लाह वो 2 चीजें क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया उनमें से पहला चीज ये है कि तुम कुरान को मजबूती के साथ पकड़ लेना, दूसरी चीज ये है हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करना। अगर तुमने कुरान को मजबूती के साथ में पकड़ लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं करेगी। और हुआ भी यही, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले गए। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, फरमाते हैं नबी के जमाने के बाद भी जब नबी तशरीफ ले गए, हम बाद में आए, हमारे सीनों में मुस्तफा के जलवे थे, हमारे सीनों में मुस्तफा की इज्जतें थी। खुदा की कसम एक जुमे से जब दूसरा जुमा पढ़ते थे तो एक शहर को, एक मुल्क को फतह कर लिया करते थे। अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बहुत जुमा 8 दिन में जब जुमा पढ़ते थे, अभी इस जगह नमाज पढ़ी, अगली मर्तबा अगर हम 8 दिन में नमाज पढ़ते थे, हम इस्लाम में चाहने वाले कम थे, दूसरों की तादाद ज्यादा थी, मगर वजह क्या थी? इसके मुस्तफा सीने के अंदर था। हम नारे झूठे नहीं लगाते थे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन ना छोड़ेंगे, अल्लाहू अकबर साबिर का दामन ना छोड़ेंगे। मेरे दोस्त तूने दामन पकड़ा ही कहां पर है? तू नारे लगाता है झूठे,
तू बेनमाजी हो गया, तेरे अंदर शराब की बदबू आने लगी, तेरे अंदर जुए की बदबू आने लगी, तेरे अंदर झूठ बोलने की बदबू आने लगी। आज कितने मुसलमान शराब पी रहे हैं, आज कितने मुसलमान झूठ बोल रहे हैं, आज कितने मुसलमान पाक दामन बेटियों के जिस्मों से मिलकर उनकी तहारत को तोड़ना चाहते हैं। तो मुस्तफा का उम्मती तो जरूर है, मगर तेरी जिंदगी काली होती जा रही है। आप फरमाते हैं 8 दिन में जब एक जुमे से दूसरा जुमा पढ़ते थे तो हर एक मुल्क को हम जिसे चाहते थे फतह कर लिया करते थे। अल्लाहू अकबर, मगर वो हमारी तरह सोने वाले नहीं थे। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाया एक कुरान को मजबूती के साथ पकड़ लेना और मेरे हुसैन से मोहब्बत करना, मेरे हसन से मोहब्बत करना, इनकी औलादों से मोहब्बत करना। अगर तुमने कुरान को मजबूती से पकड़ लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मार नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचा नहीं कर सकती। मुसलमान ट्रेन में पिट रहा है, मुसलमान रोडवेज में पिट रहा है, मुसलमान थाने में पिट रहा है, मुसलमान कचहरी में सुन रहा। वजह क्या है? ये मुसलमान के खुद के बुरे अमाल है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह का कुरान फरमाता है तुम्हारे ऊपर जो परेशानियां है, तुम जो आपस में परेशान लगते हो, तुम्हारे ऊपर जो जुल्म ज्यादतियां की जा रही है, ये तुम्हारे बुरे अमाल के सबब है, वरना अल्लाह ना चाहता मेरा एक बंदा भी जहन्नम के अंदर जाए। अल्लाहू अकबर। आज मैं मुसलमान को देखना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। कहाँ हो तुम? अल्लाह का कुरान कहता है अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व कुरआनल फज्र इन्न कुरआनल फज्र कान मशहूदा। आओ सुबह में उठो, अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह को परवरदिगार आलम की बारगाह में सजदे करो। अल्लाह फरमाता है जब तू सुबह में कुरान पढ़ेगा, इन्न कुरान अल फज्र कान मशहूदा, तो मेरे फरिश्ते तेरे पास हाजिर होंगे, मेरे नूर की तजल्लियां तेरे पास होंगी। फिर अल्लाह का कुरान कहता है उजीबु दावत दाई इदा दानी फलयस्तजीबु ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाता है मांग मेरे बंदे मुझसे क्या मांगेगा? पता सेहत मांगेगा, पता औलाद मांगेगा, पता दौलत मांगेगा, पता सरवत मांगेगा, पता इज्जत मांगेगा। वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत तेरे अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत तेरे अल्लाह के हाथ में है। शर्त ये है कि सुबह में उठ के मेरी बारगाह में सजदे कर, रातों में उठ उठ के मुझे रब पुकार। दुनिया की जो ताकत मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा, औलाद मांगेगा औलाद दी जाएगी। अल्लाहू अकबर। रात शबे कदर थी, अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर नुज़ूल करते हैं, तशरीफ लाते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों जाकर इनसे ये कह दो मेरे बंदों से, है कोई अपनी बख्शिश मांगने वाला, है कोई औलादे लेने वाला, है कोई मालदारी लेने वाला, है कोई दुनिया की हर एक नेक चीज लेने वाला। मगर कितने ऐसे नौजवान होंगे जिन्होंने मोबाइल के जरिए जिंदगी रात काट दी होगी, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने मोटरसाइकिल पे सफर काट दिया होगा। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इधर तो मोबाइलों में है, उधर तेरा नसीबा बन रहा है। हो सकता है कि तेरी मौत का मतलब ये कि परवाना लिखा जा रहा हो। अल्लाहू अकबर। आज मुसलमान के बच्चों को देखो, 8-8 दिन हो गए नापाक फिरते हुए। अल्लाहू अकबर। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आया, अगर हफ्ते में नापाक हो गया, अल्लाहू अकबर, तो शनिचर इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात सारी मतलब ये कि हफ्ता नापाकी में काट दिया। ओ ये अल्लाह का फर्श है, तू मुसलमान है, क्यों नापाक फिरता है मुझे बता तो सही। तुझे हया ना आती, तुझे शर्म ना आती। मुस्तफा का उम्मती कहलाता है। नाम क्या है? अब्दुल कादिर। नाम क्या है? गुलाम साबिर। नाम क्या है? अब्दे मुस्तफा। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नाम इतने प्यारे रख लिए तूने, काम तेरे इतने बुरे हो गए। अल्लाहू अकबर। ये तो अल्लाह का करम है कि 8 दिन में एक दिन उसने जुमे का रख दिया। अगर जुमे का दिन ना होता तो ये मुसलमान का बच्चा 1-1 साल तक मस्जिद में ना जाता। अल्लाहू अकबर। फिर तुम कहते हो कि हमें मारा जाता है, फिर तू कहता है कि कैसे हालात बदलेंगे। तू शराब मत छोड़, हालात बदलेंगे। तू जुआ मत छोड़, हालात बदलेंगे। तू नमाज को मत जा, हालात बदलेंगे। तू झूठ बोलते रहे, हालात बदलेंगे। तू रातों रात मोबाइलों पे बेहयाई की गंदी बातें करते रहे, हालात बदलेंगे। तू दूसरे की तहारत को तोड़ते रहे, हालात बदलेंगे। अल्लाहू
अकबर, मुझे बता तो सही अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हाय काश वो जमाना कितना नेक था, हाय काश वो वक्त कितना नेक था। खुदा की कसम, लोगों के पास मोटरसाइकिल थी या न थी, लोगों के पास पत्थर का मकान था ना था, लोगों के पास में कारें थी ना थी, लोगों के पास में मार्केटें थी ना थी, मगर वो सच्चे नमाजी थे। उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत के जलवे समा रहे थे, रसूलुल्लाह के इश्क के जलवे समा रहे थे। तू कैसा मुसलमान है, कभी तेरे सर पे टोपी नजर ना आती। हमने तो अब से 15-20 साल पहले देखा, अगर किसी के घर पे मिलाद भी हुआ, हिम्मत न थी कोई बच्चा बिना टोपी के आ जाता। अब तो जलसों में देखो, कोई बीड़ी पी के बैठ रहा है, कोई मुंह में गगन गुटका लेके बैठ रहा है। अबे ये मुस्तफा की मजलिस से खिलवाड़ मत कर। जब यहाँ जलसा सुनने के लिए आया है, अदब के साथ आके बैठ, सर पे टोपी लेके बैठ, मुंह को धो के बैठ। 1000 मर्तबा भी मुझको अंबर से अगर चेहरे को धोया जाए, मुंह को साफ किया जाए, तो उससे भी कहीं आला है मुस्तफा का जिक्र, उससे भी कहीं आला है मेरे रब का जिक्र। अल्लाहू अकबर। तुमने तो इस्लाम को खेल समझ लिया, तुमने तो कुरान को खेल समझ लिया। मेरे दोस्त अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तू कैसा मुसलमान है मुझे बता तो सही। सना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तू 30 साल का हो गया, तेरी जिंदगी पे लानत, मुझे बता तो सही। तू तो मुस्तफा का आशिक था, तू तो नबी का कलमा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज तेरे सना भी याद नहीं, आज तेरे अलहम्दु भी याद नहीं, आज तेरे कुल भी याद नहीं, आज तेरे 4 रकात सुन्नतों में पढ़ने के लिए अलहम्दु शरीफ के बाद 4 सूरतें तक तेरे याद नहीं। माँ मर गई, मिट्टी देने के जुमले तक इस मुसलमान के याद नहीं। पता कैसे तरक्की करेगा तू। अल्लाहू अकबर। ये इमाम लोग निकाह पढ़ाते हैं, 10-10, 20-20 लोगों के सामने निकाह पढ़ाया जाता है। अल्लाहू अकबर। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल लिसानि व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। अल्लाहू अकबर। बाप ने ये तो कह दिया मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मगर अपने बेटे से ये भी तो कह देता, बेटे 40-50 लोगों के सामने निकाह पढ़ना है, जा 2 दिन पहले इमाम से जाके इमाम के पास में जाकर सीख ले, इमाम के पास में जाके चला जा। हमने कितने लड़कों को निकाह पढ़ाया है, आजकल के मुसलमान के बच्चों से निकाह भी नहीं पढ़ा जाता। हंस के मत दिखा, यहाँ बैठ तो इसके मुस्तफा में बैठ। मैं तुझे जाम पिलाना चाहता हूँ। तेरी जिंदगी कैसी हो गई। मुसलमान के बच्चों से निकाह तक नहीं पढ़ा जाता, मुसलमान के बच्चों से माँ की कब्र पे मिट्टी देने के जुमले तक नहीं पढ़े जाते। जो बाप सारी जिंदगी तेरे लिए करते करते मर गया, वो बाप मर के कब्र में चला गया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। तेरे जरा से जुमले तक याद नहीं, अल्हम्दु तुम्हारे याद नहीं, सुभाना तुम्हारे याद नहीं, फित्र में कुनूत दुआए कुनूत, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। तू 30 साल का हो गया, मुसलमान हूँ गोश्त खाने का, मुसलमान हूँ नबी का नाम लेने का, मुसलमान हूँ सिर्फ हंसने का। मेरे दोस्त, हंसने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह कल कयामत के दिन कहेगा वान शबाबिही फीमा अबला। हमने तुझे जवानी दी थी, बता तूने अपनी जवानी में क्या किया, तूने अपनी जवानी के दिन कहां पे गुजारे। मेरे दोस्त, ये कानों में लीडे लगा के, मुंह में गुटखा डाल के, सैर पीछे को डाल के चलने से काम नहीं चलेगा। 1-1 हजार साल की उम्र के लोग आए, बड़े बड़े मजबूत थे। अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सखर बिल वाद। 30वां पारा अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार आलम फरमाता है, तुम्हारी तो जरा जरा सी उम्र है, किसी की 60 साल, किसी की 80 साल, किसी की 100 साल, मर जाओगे। मगर एक शहर वो भी था, हमने कौमे आद को इतना मजबूत किया। वो 1-1 हजार साल के थे, वो 800 साल के थे, वो 1100 साल के थे, वो 1200 साल के थे। तुम तो 60 साल में तुम्हारी दाढ़ी और चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ जाते हैं, तुम्हारे दाढ़ दांत निकल जाते हैं, तुम्हारी किडनियां फेल हो जाती है, तुम्हारे गुर्दे फेल हो जाते हैं, तुम्हारी आंखें वीक कमजोर हो जाती है। वो 1200 साल में, 1100 साल में, 800 साल में न कोई बाल सफेद होता था, न दांत गिरता था, न दाढ़ गिरती थी, न किडनी खराब होती थी। वो जवान रहते थे 1-1 हजार साल की उम्र में। मगर जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, जब वो जुल्म पर आ गए, तो कुरान कहता है, अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने फरमाया इस कौम से कह दिया जाए कि ये गुनाह ना करे, वरना मेरा अजाब आएगा। हंसने लगे, हम तो इतने ताकतवर हैं, तू तो 6-6 फीट का है, तेरा लिंटर डलता है मकान का 12 फीट पे, 13 फीट पे, 13.5 फीट पे, कोई 12 फीट का था।
कोई 15 फीट का था। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, ये कुरान है, कुरान 30वां पारा। अल्लाहू अकबर। अगर तू अपना हाथ जमीन पे मार दे तेरा हाथ फट जाएगा, अगर तू एड़ी मार दे तेरी एड़ी में चोट लग जाएगी, मगर वो इतने मजबूत थे, अगर वो हाथ मार देते थे तो हाथों के जरिए से कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना हो तोड़ दिया करते थे। अपनी एड़ियों के जरिए मार के पत्थर से पानी निकाल लिया करते थे। तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है? अल्लाह फरमाता है कान्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाकिया। मगर जब वो ना माने, आज मुसलमान भी नहीं मान रहा। मुसलमान के बच्चे शादियों में बियर पी रहे हैं, मुसलमान के बच्चे गाड़ी चलाते समय नशा कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यज़नी ज़ानी हिना यज़नी व हुवा मुमिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला यशरिबुल खमरा हिना यशरिब व हुवा मुमिन। शराब पीने वाला मुसलमान नहीं होता है, शराब वही पीता है जो काफिर होता है, शराब वही पीता है जो जालिम होता है, शराब वही पीता है जो मुनाफिक होता है। अय्याशियां मुसलमान नहीं करता, वही करता है जो काफिर होता है, जो मुनाफिक होता है, जो मुशरिक होता है। चोरी मुसलमान नहीं करता। अब तुम कहोगे यार शराब तो मेरा दोस्त भी पीता है, जुआ मेरा दोस्त भी खेलता है। अल्लाहू अकबर। याद के साथ में सुन, अल्लाह कहता है फरिश्तों से इसने जिना कर लिया, इसके सीने से ईमान निकाल ले। इसने शराब पी ली, इसके सीने से ईमान निकाल ले। मौलाना नाजिम को नाजिम ईमान वाला इसलिए कहा जाता है ताकि सीने में ईमान है। सिराज साहब को इसलिए मोमिन कहा जाता है, इनके सीने में ईमान है। आपको मुसलमान इसलिए कहा जाता है ताकि आपके सीनों में ईमान है। और ईमान कहते हैं अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करना, ज़रूरियात दीन को मानना। अल्लाहू अकबर। इसलिए मुसलमान कहलाए गए। जब कोई मुसलमान शराब पीता है तो वो मुसलमान नहीं रहता, अल्लाह के फरिश्ते उसके सीनों से ईमान निकाल लेते हैं। जब कोई चोरी करता है तो वो मुसलमान नहीं रहता, अल्लाह के फरिश्ते उसके सीने से ईमान निकाल लेते हैं। जब कोई किसी बेटी के साथ में अगर कहीं जाके उसकी जिंदगी के साथ कालापन करता है, उसकी इज्जत को तार करता है, अब वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं मौला इस ईमान को लेकर कहां जाए, मौला इनको क्या कहा जाए। तो अब मुसलमान कहलाने वाला मुसलमान नहीं है, अब वो गैरों के साथ में शामिल हो गया, अब वो मुसलमान नहीं रहा। आका फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता कुन वला कम्मार। ऐसे में अगर शराबी नशे की हालत में मर गया, कितने लड़के ऐसे हैं जो गाड़ी चलाते समय नशे में टकरा जाते हैं, सुबह के वक्त में गाड़ी चलाते नींद की वजह से मार दिए जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अल्लाहू अकबर। कितने ऐसे लोग हैं, एक लखनऊ के बहुत बड़े शायर का नाम मुसलमान थे, शराब पी के जब चले बड़ा सा नाला था, गिरे मर गए, ईमान साथ लेकर ना गए। अल्लाह का नबी कहता है जो शराबी नशे की हालत में मर गया अल्लाह जन्नत न देगा। जो जुआरी जुआ खेलते समय मर गया या जुए के बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता तौबा ना की, अगर मर गया टकरा के या सांस बंद हो गई या नस फट गई या अटैक हो गया, अल्लाह ऐसे शराबी को जन्नत न देगा, अल्लाह ऐसे जुआरी को जन्नत न देगा, अल्लाह ऐसे जिनाकारी को जन्नत न देगा। मुझे बता तो सही, तू लगता तो मुसलमान है मगर चलता फिरता गैर है, इसलिए कि रातों दिन तू होटलों पे अय्याशियां करता है, रातों दिन तू पौवे लगा रहा है। अल्लाहू अकबर। ये मुसलमान की पहचान है। मुसलमान मैं बड़ा परेशान हूँ, हमें हक ना मिल रहे, हमें मारा जा रहा है, हमारी कोई सुन ना रहा। बरेली के अंदर, अमरिया सैदपुर के अंदर निकाह पढ़ाया जा रहा है, मौलाना तंजीफ साहब पढ़ा रहे हैं दूल्हा का निकाह। जब मौलवी साहब निकाह पढ़ाने बैठे, शराब की मुंह से बदबू आ रही थी दूल्हा के। बताओ तो सही, कई कंजरों के मुसलमान कहोगे, कई नटों को मुसलमान कहोगे। तेरी शादियां हैं तो शराब पिलाता है, खुद भी पीता है, साथियों को भी पिलाता है। तेरी शादी है तू नशा करके बैठता है। कौन सी जगह पर निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत में ये कितने ऐसे कुत्ते हैं जो शादियों के वक्तों में नशा करते हैं, तो शादियों के वक्तों में सिगरेट भर के पीते हैं, तो शादियों के वक्तों में बीड़ी भर के पीते हैं। याद रख लेना, अगर मर गया इस हाल में तो अल्लाह जन्नत ना देगा, अल्लाह जहन्नम की तपती हुई आग में दाखिल कर देगा। मेरा रजा कहता है बरेली से पुकारा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ओ शराबी, अगर तू रोएगा नहीं तो
अल्लाह ताला तेरी रोज़ी की फरियाद। नारे रिसालत मसलके आला हजरत मौलाना नाजिम रजा एहसानी साहिब, बहुत अच्छा हजरत, हंस गए, हालात के ऊपर रोशनी डाली, अच्छा, बहुत अच्छा। मजे आ गए। इमाम जाफिर सादिक के कूड़े आए तो खा लिए, ख्वाजा की छठी आई तो बिरयानी खा ली, गौसे आजम का महीना आया 11वें शरीफ का तो बिरयानी खा रहे हैं, ठूस रहे हैं, हंस रहे हैं। कौन नमाज पढ़ेगा? बुजुर्गों की याद मनाने से काम नहीं चलता, बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने से काम चलता है। बुजुर्गों की फातह कराने से काम नहीं चलता, बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने से फैज मिलता है। बरेली चल, मस्जिद रजा पहले है, आला हजरत का मजार बाद में है। साबिर की बारगाह में चल, पहले सजदे हैं, मजार बाद में है। मेरे ख्वाजा की बारगाह में चल, जालिम जोगी जयपाल के सामने मेरे ख्वाजा ने सजदे पहले किए हैं, अल्लाह ने मजार बाद में बनवा दिया। मेरे गौस की बारगाह में चल, पहले इल्म को हासिल किया, बचपन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अल्लाहू अकबर, अपने इल्म के जरिए वलियों को, अपनी माँ की मोहब्बत के जरिए उन गुनाहगारों को वली बना रहे हैं। इल्म पहले है, मजार बाद में है। निजामुद्दीन की बारगाह में चल, पहले सजदे हैं, मजार बाद में है। सैयद आले रसूल महरेरा की बारगाह में चल, पहले इल्म है, अल्लाहू अकबर, मजार बाद में है। आओ कहां चलोगे? मखदूम सिमना की बारगाह में चलो, अल्लाहू अकबर। आप आए हुकूमत को ठोकर मार के, आप आए कुर्सी को ठोकर मार के, पहले सजदे हैं, मजार बाद में है, अल्लाहू अकबर। रामपुर चलो, हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इल्म हासिल पहले किया, नमाज की पाबंदी पहले की, मजार बाद में है, अल्लाहू अकबर। मुरादाबाद की शान, हम सुन्नियों की जान, सदरुल्लाह फाजिल की बारगाह में चलो, इल्म पहले है, मजार बाद में है। अल्लाह के जिस वली के मजार पे पहुंचोगे तुम्हें यही आवाज आएगी, हमने तो तुम्हें यह दर्श दिया था, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। ए मौला, जिस तरह से हमने जिंदगी गुजारी, ये हमारे बाद वाले भी इसी तरीके से नेक रास्ते पे जिंदगी गुजारे। तो 10 कदम मस्जिद ना जा सकता, 10,000 किलोमीटर मजार पे जाएगा। तो 10 कदम मस्जिद पे नमाज के लिए नहीं जाता, 7 कदम तुझसे मस्जिद में नहीं जाता, 700 किलोमीटर अजमेर जाता है। क्यों जाता है बता तो सही। अगर तू जाता है फैज लेने के लिए तो जोहर पढ़ के जा, असर रास्ते में पढ़, मगरिब पढ़, इशा पढ़। अगर नमाज पढ़ता हुआ अल्लाह के वलियों की बारगाह में पहुंचा तो तुम्हारी हाजिरी कबूल है। मांग मेरे ख्वाजा से क्या मांगेगा, मांग मेरे गौस से क्या मांगेगा, मांग मेरे साबिर से क्या मांगेगा। और याद सुन लो कान खोल के नौजवानों, तुम्हारी गाड़ियों के तेल, तुम्हारा पैसा सब बेकार जाएगा अगर तूने रास्तों में नमाज ना पढ़ी, अगर तूने रास्तों में अल्लाह को सजदे ना किए। मजार बाद में है, पहले नमाज है। पता ये चल गया अल्लाह के वलियों ने पहले नमाज अदा की है, बाद में अल्लाह ने कह दिया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। हम दुनिया में मर्तबे रोशन बात करते हैं, इल्म सीखना, मेहनत करना, नेक रास्ते पे चलना तुम्हारा काम है, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मकाम को बढ़ाना अल्लाह का काम है। आज यही वजह है दुनिया में कोई ताज शरिया को पहचान सका वो अलग बात है, मगर मरने के बाद एक एक बच्चा ताज शरिया को जान गया। वजह क्या थी? मेरे ताज शरिया ने सारी जिंदगी इसके मुस्तफा का खून, इसके मुस्तफा में अपने खून को पेश कर दिया, और वो यही कहते रहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बाप का यही शेर पढ़ते रहे, करूं मदहे अहले तुवल वबा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। हम तो आला हजरत फरमाते हैं, हम तो रसूलुल्लाह की तारीफ के लिए आए हैं, किसी दुनियादार की नहीं। ये जब तक जिगर रहेगा नबी के तराने गाता चला जाएगा, दुनिया में किसी की तारीफ। तकबीर, नारे